हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा लेक्चर 3 डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग कर रहे थे। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में सेकंड केस, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर कोई फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो 2 या 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, तो इसका रिलेशन हम लोग कैसे इस्टेब्लिश करते हैं ये चीज़ हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिकली हम लोग फार्मूला मेकिंग सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे हम लोग फार्मूले बनाते हैं, जो फिज़िक्स के हमारे फार्मूले होते हैं वो हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, वो चीज़ जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला केस लेंगे। ठीक है, अगर हमको ये पता हो कि कोई फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, तो हम लोग ईज़िली फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है टाइम पीरियड T of a simple pendulum depends upon mass m of a bob, length of string L and gravitational acceleration G. Establish, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा। Establish relation between the among physical quantities। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। मास m, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन G। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड T ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉब, तो हम लोग उसकी पावर लिखेंगे m टू द पावर a, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L टू द पावर b एंड G टू द पावर C। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन G टू द पावर C। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, क्या हो जाएगा, K इंटू M टू द पावर A। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर कोई कांस्टेंट आता है, लिखेंगे M टू द पावर A, L टू द पावर B एंड G टू द पावर C। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखते हैं M क्या है, मास है। T को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, T की डायमेंशन टाइम पीरियड है, क्या होगी आपकी T। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर, M नहीं है यहाँ पर, तो M टू द पावर 0, L टू द पावर 0 एंड T टू द पावर 1। ठीक है, हियर K इंटू ये मास है, क्या बन जाएगा, M टू द पावर A, ये L है, क्या बन जाएगा, L टू द पावर B। G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन याद करिए क्या होती है, क्या बन जाएगा, L T माइनस 2 टू द पावर C। इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, M टू द पावर 0, L टू द पावर 0, T टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू K इंटू, अब
सिंस m का कोई और टर्म नहीं है तो सिर्फ क्या लिखा जाएगा, m टू दी पावर a। यहाँ l टू दी पावर b, यहाँ l टू दी पावर c, क्या हो जाएगा, l टू दी पावर b प्लस c और t टू दी पावर माइनस 2c। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, अब दोनों तरफ हम कंपेयर करते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, a इक्वल्स टू 0, b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 और माइनस 2c इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से c इक्वल्स टू कितना हो गया, -1/2, तो b इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/2। c और b की अब a की वैल्यू आ गई हमारे पास, c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। ये अपनी वैल्यूज उठा करके हम अपनी इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं क्या, इक्वेशन 1। ठीक है, इस इक्वेशन 1 में हम रखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए t इक्वल्स टू k इंटू m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 1/2 एंड c टू दी g टू दी पावर -1/2। ठीक है, तो अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करके लिख सकते हैं। क्या बन जाएगा, समथिंग टू दी पावर 0 इज़ 1, तो m तो गायब हो गया, ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू k इंटू √L/g। ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू यहाँ से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एक और लिमिटेशन होती है। ठीक है, अभी इससे पहले मैंने आपको एक लिमिटेशन बताई थी कि प्योर कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है वो हम लोग डायमेंशन एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली इस फॉर्मूले में जो कांस्टेंट्स आते हैं उनकी वैल्यू भी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग n डिपेंड्स अपॉन द टेंशन F applied, length L of the string and mass per unit length m of string. Establish the relation or establish the formula, find the formula, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए क्या हो जाएगा। अब सबसे पहली बात है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना है। क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन किस किस पे, फोर्स पे, फोर्स अप्लाइड F टू द पावर A, लेंथ L ऑफ द स्ट्रिंग L टू द पावर B एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, m टू दी पावर c। ठीक है, m टू दी पावर c। ठीक है, अच्छा अब हम ब्रेक करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू k इंटू f टू दी पावर a, l टू दी पावर b, m टू दी पावर c। ठीक है, अच्छा अब सबकी डायमेंशंस प्लेस करते हैं। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, t टू दी पावर -1 इज इक्वल्स टू k इंटू ये फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है आपकी, फोर्स की डायमेंशन बन जाएगी आपकी mLt-2 टू दी पावर a। इसकी डायमेंशन बन जाएगी l टू दी पावर b। ये है आपका मास पर यूनिट लेंथ। ध्यान से देखिए, मास पर यूनिट लेंथ यानी कि m/l, इसकी डायमेंशन हो जाएगी ml-1 टू दी पावर c। ठीक है, अब इक्वेशन फॉर्म में लिख लीजिए इसको, क्या आ जाएगा, m
to the power 0, L to the power 0, T to the power -1 is equals to K into M to the power A plus C, L to the power A प्लस B माइनस C और T टू दी पावर -2A, ठीक है, क्योंकि T और किसी में नहीं है तो सिर्फ ये हो जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर कर लीजिए, क्या आ जाएगा, A प्लस C इज इक्वल्स टू 0, A प्लस B माइनस C इज इक्वल्स टू 0 एंड -2A इज इक्वल्स टू -1। तो A इज इक्वल्स टू 1/2, A की ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, क्या आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू -1/2, A और C की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस B माइनस ऑफ माइनस यानी कि +1/2 इज इक्वल्स टू 0, सो B इज इक्वल्स टू -1। A, C और B तीनों की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रखिए तो क्या आ जाएगा, N इज इक्वल्स टू K इंटू F टू दी पावर 1/2, L टू दी पावर -1/2 एंड M टू दी पावर L टू दी पावर -1 था, L टू दी पावर -1 और M टू दी पावर -1/2। तो ये बन जाएगा आपके पास जो फॉर्मूला आ जाएगा, N इज इक्वल्स टू K/L √F/M। ये आपका फॉर्मूला इस्टेब्लिश हो गया, ये रिलेशन होगा। K की वैल्यू हमारी, जब आपका ये रिलेशन कहीं पे आप स्टडी करेंगे तो आपका ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो अब आपके लिए हम एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज से पहले, ठीक है, हाँ, एक एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोग करेंगे। एक क्लास और हम आपकी सिर्फ जो है प्रॉब्लम्स की, जब आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो हम सिर्फ एक आपकी प्रॉब्लम्स की क्लास लेंगे तो उसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज के लिए हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, देखिए, और इसका जो आंसर होगा वो हमको कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। देखिए इसका, तो एक्सरसाइज के लिए जो क्वेश्चन है वो है आपका, द एनर्जी E of a particle oscillating in SHM depends on the mass m of particle frequency n and amplitude of oscillation show dimensionally that E is proportional to mn स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन है, इसको आप करिए, ठीक है, और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए।
फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, टिल देन बाय बाय।